साल सन 1945। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। खास करके ये समय जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जर्मनी उस समय हार की कगार पर खड़ा था और उसे अपने आप को लड़ाई में बनाए रखने के लिए जल्द ही कुछ करना था। उस समय जर्मनी न सिर्फ युद्ध के लिए बल्कि अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी जानी जाती है, और उन्हीं खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में से एक था द जर्मन डाई क्लॉक। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा जर्मनी टाइम ट्रेवल पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद जर्मनी ने कुछ हद तक इस टाइम मशीन पर कामयाबी हासिल कर भी ली थी। आखिर ये डाई क्लॉक था क्या और जर्मनी इसे बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा था? डाई क्लॉक या बेल मशीन को जर्मनी ने एक टाइम मशीन के तौर पर बनाया था। इसका आकार किसी बड़े से घंटी के जैसे दिखने में था और इसके भीतर एक और ड्रम मौजूद था जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते थे। माना जाता है कि इसके अंदर पारे की तरह एक लिक्विड भी मौजूद था जिससे उस घंटी से नीले रंग का धुआं बाहर आता था। इसके अलावा इस घंटी के चारों तरफ तारों का जाल बिछा था और इस मशीन से हर कुछ समय के बाद एक नीली रोशनी निकलती थी। माना जाता है कि जब इस मशीन को सबसे पहले चलाया गया तो इस मशीन के अंदर से नीले रंग का धुआं और नीली रंग की रोशनी बाहर आने लगी। आसपास के फर्श पे पड़े धूल के कण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, यहाँ तक कि मेज पर पड़े सामान भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगे। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह नोटिस किया कि वहाँ की ग्रेविटी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है और वो सभी लोग जीरो ग्रेविटी में ऊपर उड़ने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद उस मशीन में एक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद जो भी चीज जहाँ भी थी वो वहीं पर रुक गई, मानो कि जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। यहाँ तक कि उन वैज्ञानिकों की घड़ी की सुइयां भी रुक गई थी। और ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्हें ये पता चला कि इस मशीन से वो समय को भी रोक सकते हैं। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद उस लेबोरेटरी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उस मशीन पर भी काम रुक गया और इस एक्सपेरिमेंट के खबर को भी पूरी तरह से दबा दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी, तब जर्मनी भी इस बेल को कहीं जल्दी से छुपाने में लग गई और इसके लिए जो जगह चुनी गई थी वो था जर्मनी का आउल माउंटेन। रातों रात इस बेल को माउंट आउल के गहरी सुरंगों के अंदर ले जाया गया और माना जाता है कि वहां पहुंचने के बाद एक आखिरी बार इस बेल को चलाया गया था। जब इस मशीन को वहां दोबारा चालू किया गया तो इसमें फिर से एक तेज रोशनी निकली, मगर इस बार इस बेल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस बेल के साथ साथ वहां मौजूद सारे साइंटिस्ट भी इस बेल के साथ टाइम में समा गए, जिसके बाद उस बेल और उनके साथ ही उन साइंटिस्ट के बारे में भी कोई पता नहीं चला। माना जाता है कि वो अभी भी उस बेल के साथ ही टाइम लूप में फंस गए हैं और दुनिया के कई जगहों पर भी इस बेल को आसमान में उड़ते हुए देखा गया है। 1965 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक ऐसा ही बेल आसमान से नीचे गिरा था। वहां पर मौजूद आसपास के लोगों का यह कहना था कि उस बेल के ऊपर जर्मन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुरंत इस बेल को वहां से हटा दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही बेल है जिसे जर्मनी में बनाया गया था। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रेवल सच में संभव है? कमेंट में जरूर बताइएगा।